अभिषेक जी, आपका स्वागत है। इनफैक्ट आपको आई थिंक 2 साल के बाद मिल रहे हैं, तो इनफैक्ट इट्स ए गुड आपको फिर से मिलने की। लेकिन जो मुद्दा है काफ़ी सीरियस है। विपक्ष की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं विपक्ष में ही डिवीज़न हो गया है, कांग्रेस में वैसे ही प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके अंदरूनी लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। और इस हाल में टीएमसी आगे आ गई है, कहती है कि हम असली विपक्ष हैं, वी वांट टू बी द फेस ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं संभाल पाएगी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? हेलो, प्रिया, आप ये जो हफ्तेवार या डेली कभी कभी राजनीतिक चिकचिक होती है उस पर ज़्यादा महत्व न दें। एक बात पक्की है, जो नॉन एनडीए विपक्ष है उसमें निश्चित रूप से एक समाविष्ट एक पूर्ण सहमति नहीं है। हमको ये मानना चाहिए और गणतंत्र में ये लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन एक बात पक्की है, नॉन एनडीए विपक्ष में ये सहमति है कि हम कुछ भी करके इस सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में कभी 38-39% से ज़्यादा नहीं, 39% से ज़्यादा नहीं होते। 38 और 39 से ज़्यादा कभी नहीं हुए। तो ये एहसास भी पूरा है कि अगर नॉन एनडीए विपक्ष एक साथ होके जो बाकी 60-62% है उसमें से 90% आपसी विभाजन रोक ले या 80% आपसी विभाजन रोक ले तो मोदी जी किसी रूप से भी जीत नहीं सकते। नंबर 3, ये बात सही है कि प्रादेशिक और रीजनल मुद्दों से कई बार पार्टियां बोलती हैं। इन वक्तव्यों से ज़्यादा मैं समझता हूं आपको ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। आप देखेंगे कि 2022 के बीच से जहाँ तक 2024 का सवाल है, एकजुट होके निश्चित रूप से, अब देखिए बंगाल में ये जाहिर है कि कुछ पार्टियों का प्रादेशिक विरोध था टीएमसी से, तो उसका एंगस्ट होता है। जाहिर है कि जो गठबंधन महाराष्ट्र में है वो सब जगह और नहीं होता है। तो ये प्रादेशिक हैं। मुझे इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि 2022 के बीच से जो 2024 के चुनाव है उसके लिए जहाँ तक बेसिक मुद्दे हैं, न्यूनतम मुद्दे हैं, उसमें सब लोग एक साथ लड़ेंगे। लेकिन अभिषेक जी, बात सिर्फ मुद्दे की नहीं है, बात विनेबिलिटी की है कि जो चुनाव जीत सकता है एट द एंड ऑफ द डे उनको वो चाहिए। एक तो जो अपनी सीट नहीं जीत सके, और मैंने पवन वर्मा और बाकी टीएमसी लोगों से बात भी की थी, तो उनके पास स्टेटिस्टिक्स थे कि सिंस 2014 72 इलेक्शंस में से 67 इलेक्शंस कांग्रेस हार गई है। तो इस तौर से अगर कांग्रेस जीत नहीं सकती है तो फिर क्यों उनके साथ उनकी लीडरशिप के अंदर फाइट करें? पिछले सेशन में कहा गया था ना कि कभी कभी समय अच्छा नहीं होता है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन यही पार्टी जिसके आप आंकड़े दे रहे हैं उसका 2004 से 2014 क्या आंकड़े थे? कितने प्रदेश लग गया है क्या कांग्रेस को? नहीं, उसी आखिर देखिए इतना कोई बदलाव नहीं हुआ है 10 साल 12 साल में। ये बात सही है कि हम अभी काफ़ी नीचे हैं, न्यूनतम है। लेकिन ये समझना राजनीति में उस 10 साल के समय काल में आप प्रादेशिक स्तर पे और केंद्र स्तर पे इतना अच्छा कोलिशन देखा है आपने अलग अलग चीज़ों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि चाहे उसको आप मान लें, दोनों तरफ से फ़र्क पड़ रहा है। हर प्रदेश में, हर इलाके में एक पॉजिटिव मूवमेंट है, या तो उस प्रादेशिक पार्टी के लिए या वहाँ की लोकल पार्टीज़ के लिए। और साथ साथ एक बहुत बड़ा नकारात्मक, एक बहुत बड़ा आक्रोश है इस सरकार के बारे में। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ, ये मेरा निजी मानना है, ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी मानते, कि हमको 24 के चुनाव में भी हर इलाके में, हर प्रदेश में एक जो मुख्य धारा है, मुख्य पोल है, उसके आसपास एक साथ मिलना जुलना पड़ेगा, कोई भी हो। और इसमें कोई अछूत नहीं होना चाहिए। बस एक और आखिरी सवाल है कि ममता बनर्जी का कहना है कि यूपीए ख़त्म हो गई है, तो आप इससे सहमत हैं कि यूपीए ख़त्म हो गई है और नया कोई गठबंधन बनेगा? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि लिटरली वो खुद भी नहीं समझती कि ये वाक्य सही है। अगर आप देखें, आज भी लगभग 10 प्रदेशों में विपक्ष है और 3 प्रदेशों में सत्तारूढ़ सरकार है।
जिस शब्द का नाम उपयोग किया आपने। तो इसलिए ये कहना कि ख़त्म हो गई तो सही नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि जद्दोजहद है, कई कारण हैं उसके, उनमें अभी जाना सही नहीं होगा। बट मैं वापस दोहराऊंगा कि जहाँ तक 24 का चुनाव है और इस सरकार को निकालने का उद्देश्य है, उसमें कोई भी विभाजन या कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। तो ममता बनर्जी लीडरशिप में कांग्रेस अग्री करेगी? क्योंकि पहले भी हुआ है कि फेडरल फ्रंट में एनटीआर रामाराव मैं कन्वीनर समझता बने हूँ थे। कि सब लोग ये कहते हैं और जानते हैं कि हमको दो चीज़ करनी है लीडरशिप की बात बिना किए। एक, इलाके वाइज, सीट वाइज, प्रदेश वाइज स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट। दूसरा, आंकड़ों के आधार पर बाद में लीडर की बात। और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आप किसी का नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी का ले लीजिए, शरद पवार का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, कोई भी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा है। वो आंकड़ों पर निर्भर होगा और पहले हमको एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। पहले नैरेटिव, पहले एडजस्टमेंट, फिर चेहरा। थैंक यू अभिषेक मनु सिंघवी जी। और ये थोड़ी चर्चा शॉर्ट रही, मैं आपको फिर से निमंत्रण करेंगे आपको लंबी चर्चा के लिए, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.